आज का सेशन हम लोगों ने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए रखा है, क्योंकि देखा है कि कई आत्माओं को मॉर्निंग में रहता है कि हम एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आज ये आया मन में कि आ, इसके लिए स्पेशल सेशन रख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं रहता है। अभी लो वॉइस आ रही है? अभी भी लो आ रही है? तो आप में से जिनको भी अपना, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उससे क्या फायदा हुआ है, शॉर्ट में आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरी आत्माओं को भी थोड़ा समझ में आए, हेल्प मिले, और वो भी अपने प्रैक्टिकल वे में इस ज्ञान को यूज कर सके। तो जो भी आप में से शेयर करना चाहते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक और बता सकते हैं। और इसके अलावा किसी को क्वेश्चन भी है अगर, तो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल यूज को लेकर है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। बाकी जो बातें डेली बाबा समझा रहा है, और जो लोग नए आए हैं उनको एटलीस्ट कुछ दिन की क्लासेस और करनी चाहिए। जो भी उनके मन में प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं, अगर आपने एडवांस कोर्स कर लिया है तो आई होप ज्यादातर आंसर आपको मिल गए होंगे। नहीं किया है तो होने के बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जब 2-4 महीने क्लास कर ली हो, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस में आंसर्स वो वाले एक्सप्लेन कर चुके होंगे बाबा। तो ठीक है, कौन सुनाएगा पहले? कोई भी वॉलंटियर करे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, या क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसा आपका जो जिस चीज के लिए रेडी है। हाँ ओम जी। शांति। मुरलीधरन, जी। मुंबई से। ओम शांति। साइलेंस का एक्सपीरियंस जब करता है वो तो आराम से होता है, बट जब तन का कोई प्रॉब्लम आता है, शरीर का कोई बीमारी, तब क्या करे, कैसा करने का, ये समझना चाहता हूँ। साक्षी होकर देखना है। साक्षी होकर जो तन में परेशानी हो रही है, उससे मन जो दुख या दर्द फील कर रहा है, उसको साक्षी होकर ये देखें। साक्षी कौन होगा? साक्षी बीके मुरली नहीं होंगे, साक्षी आत्मा होगी। आत्मा नॉलेज से, ये मतलब आपको ये नॉलेज से पता चल गया है कि आत्मा को कोई बीमारी नहीं होती है, आत्मा को कोई दर्द नहीं होता है, आत्मा सदा ही इटर्नल एवर हेल्दी सोल है। तो वो आत्मा मैं हूँ। तो उस आत्मा को ज्ञान से अनुभव करके पी के मुरली के कैरेक्टर को, या दूसरे जिसके भी शरीर को देख रहे हैं, उसके शरीर को और माइंड में जो दर्द उसका फील हो रहा है, दुख फील हो रहा है, उसको देखते हुए साक्षी हो जाना है कि ये कैरेक्टर को और माइंड को फील हो रहा है, ये ट्रुथ नहीं है, ये सच नहीं है। ड्रामा में ये सीन आया है, इसमें ये जो एक्टिंग हो रही है, वो एक्टिंग में अभी दर्द की एक्टिंग करने के लिए, दुख की एक्टिंग करने के लिए शरीर को ये कैरेक्टर मिला है कि उसमें उसे दर्द के बारे चिल्लाना है, या दर्द में उसको दुख फील करना है, तो वो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन मैं आत्मा जानती हूँ कि ये सत्य नहीं है। तो लगातार अपने सत्य का रिवीजन करते रहना है, और अंतर्मुखता में जाकर उस सत्य को, साइलेंस को अनुभव करना है, जो आपका रियल में ओरिजिनल संस्कार है ना। उसके लिए आपको अपना ध्यान हटाना पड़ेगा शरीर के बीमारी और शरीर के दर्द की तरफ से। आप जब उससे एक एक सेकंड का भी अगर ध्यान हटा पाओ और अपने सत्य में लगा पाओ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि मुझे अपना वो वाला टाइम याद आता है जब मुझे लगातार कई कई महीनों तक खांसी होती थी। तो उसमें यही अभ्यास इसने किया है लगातार, कि खांसी के दौरान एक तरफ से तो पहले जब तक टॉलरेबल थी, और एक आशा थी कि इतने दिन में ठीक हो जाएगी, तब तक तो मजे से बाबा के साथ इसको पार कर लिया। लेकिन वो देखा कि अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खत्म नहीं हुई, टाइम बहुत बढ़ गया, ठीक भी नहीं हो रही थी। तो
उसको फिर देखते हुए कई बार ऐसे हुआ कि खांसते खांसते आपके सीने में भी दर्द हो जाता था। और आपको क्लासेस भी हमने ली हैं खांसी के दौरान, उस समय भी बहुत ऐसे होता था। बट साक्षी होकर देखते थे कैरेक्टर को और माइंड को, और सोते सोते कई बार सोते हुए महसूस करते थे कि सोने का मतलब वो सेमी सोने वाली अवस्था, जिसमें आजकल मेरा जो योग है वो ज्यादातर सेमी सोने वाली अवस्था में हो रहा है। जब मैं बेसिकली आधी नींद में होती हूँ या जब सोने जा रही होती हूँ, तब मुझे बहुत कुछ आत्मिक अनुभव होते हैं, ज्यादातर उसका साइलेंस मुझे फील होता है, ज्ञान उस समय बहुत इमर्ज होता है। और इसलिए अ, आप उसको यूज करें कि ये जो बीमारी है या ये जो व्याधि है, ये जो दुख या दर्द है शरीर का, यह आपको आपकी आत्मा का अभ्यास करवाने के लिए आया है, ताकि आप इससे अपना ध्यान हटाकर अपनी आत्मा के सत्य के ज्ञान से उसको अनुभव करने का प्रैक्टिकल यूज कर सको। ठीक है। ऐसे समय जी पर बाबा की और ज्ञान की ज्यादा याद आनी चाहिए, और आती भी है, तो वो आपके लिए जी योग बन जाएगा। इसमें ठीक है। मुझे मुझे जो प्रॉब्लम होता है वो पेट का प्रॉब्लम, ये हाँ, कोई कॉफी भी प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर से रिलेटेड तो क्या, का मन से समय, भी हो सकती है वेरी ना। वेरी लॉन्ग टाइम, हाँ जी। बचपन से। नाउ आई एम 79। अंडरस्टैंड। बॉडी के साथ बॉडी की व्याधियां ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमारी उम्र में परिस्थितियां ज्यादा होती हैं, बॉडी ठीक रहती है, लेकिन एक उम्र के बाद परिस्थितियां तो सामना करते करते एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर बॉडी की व्याधि शुरू हो जाती है। और आजकल तो बॉडी की व्याधि नई उम्र से लेकर किसी भी उम्र में हो सकती है। बट आपको जो नॉलेज मिली है उस समय, आप उस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। यही जी एकमात्र साक्षी होकर बॉडी के से डिटैच होने का अभ्यास है। ठीक है। जी जी, थैंक यू। जी। नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे मतलब जैसे बाबा का कुछ भी ज्ञान के पॉइंट्स है, मैं उसको अपनी प्रैक्टिस में ये सोचती हूँ कि जब तक वो कोई कोई इंसिडेंट हो नहीं, कुछ नहीं हो, तो वो शायद पॉइंट यूज नहीं होता, तो वो हमारे को इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। जब वो हम्म। इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो एक जस्ट एक रीडिंग ही प्रोसेस रह जाता है, मतलब उसका कोई उसको आप अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है, मान लो कोई इंसिडेंट आया है तो वो पॉइंट याद भी नहीं आता, दोनों बातें हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है, पहले इसको भी बताओ या दूसरा भी साथ ही बता दूं? नहीं, पहले ये समझ लेते हैं ना। अच्छा ठीक है, हाँ, बताइए। देखिए, बेसिकली आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब चीजें ठीक चल रही होती हैं, जब कोई बात नहीं आ रही होती है, तब आपको ज्ञान की याद नहीं आती, मतलब तब आपको ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली प्रैक्टिकल करने की। लेकिन उस समय आपने जो खजाना डेली मुरली में और डेली क्लासेस में जोड़ा है, जमा किया है, वो उस समय पढ़ाई का समय चल रहा होता है। फिर बीच बीच में पेपर आते हैं प्रैक्टिकल यूज करने के। तो उस समय ज्ञान क्यों यूज नहीं आता? क्योंकि आपने अपने फ्री टाइम पर, जब प्रैक्टिकल पेपर नहीं हो रहे थे, तब आपने उस ज्ञान का मनन चिंतन नहीं किया। तब आपने उस ज्ञान को जो है गहराई से अपने सूक्ष्मता में समझने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि ज्ञान आप जो अभी सुन रहे हो, मे बी जैसे इसको जो ज्ञान निकल कर बाबा समझा रहा है, वो ज्यादातर इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने के लिए ही वो निकलता है। और वो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशंस या इतनी बातें नहीं आती, तो शायद ज्ञान भी इतने नहीं आता, इतना नॉलेज नहीं निकलता। तो इसलिए वो जब निकलता है तो वो अपने पास्ट की बातों को उससे कोरिलेट करती करती रहती है। मतलब ये एज अ कैरेक्टर रूपाली जब इसको ज्ञान की बातें बाबा रोज मुरली में या क्लासेस में जो निकलवाता है, या अपने आप ही जो मनन होता है, वो लगातार उसको अपने पास्ट की या प्रेजेंट में चल रही बातों को यूज करने में लगा बिजी रखती है मन से। तो इसलिए वो ज्यादातर चीजें जब एकदम पेपर आने वाला होता है, तो समझ उसका एक कहना चाहिए झोंका सा पहले से ही पता चलने लगता है कि कुछ हो रहा है। लेकिन यस, कभी ज्ञान प्रैक्टिकली यूज हो पाता है और कभी नहीं हो पाता है। लेकिन दोनों में ही आपको भी साक्षी होकर देखना है। जैसे आज सुबह से रूपाली कैरेक्टर की पेपर आ रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के, बहुत गहरे भी आ रहे हैं, लेकिन ये साक्षी होकर देख रही है कि ये इसके मुख से भी बहुत कुछ बोला जा रहा है,
माइंड से भी बहुत कुछ, माइंड से तो ज्यादा नहीं सोच रही है, लेकिन मुख से या एक्शंस में अपने आप चीजें हो रही हैं। और ज्ञान को यूज करने का मतलब हम लोग पता है क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं ज्ञान को यूज करने का मतलब कि हम परिस्थिति को खत्म कर दें। राइट? राइट? हम हाँ यही जी। समझते हैं ज्ञान का हाँ मतलब जी। परिस्थिति खत्म कर नहीं, देना। नो। नहीं दीदी, मतलब परिस्थिति को खत्म नहीं, मीन्स कभी कभी तो ज्ञान बहुत अच्छे से उसको हम यूज कर लेते हैं और उसको हम हमारी उस लाइफ में आ जाता है, उस पॉइंट पे हाँ, आ तो जाता मैं है। वही कह रही हूँ कि लेकिन जो आप यूज कर लेते हो ना, वहां पर हाँ, आपको ऐसा लगता है कि परिस्थिति जब शांत हो गई है, खत्म हो गई है, आपके ऊपर से एक्शंस में रिएक्शंस नहीं आया है, तो आपने सोचा कि मैंने यूज किया आज ज्ञान को, इसलिए सब अच्छा अच्छा हो गया। राइट? हाँ जी, हाँ लेकिन जी, हाँ ज्ञान जी। का, ये ज्ञान आधा है। पूरा ओके। ज्ञान है कि जब आपका ज्ञान यूज नहीं भी हो रहा है तो भी आपको साक्षी होकर कैरेक्टर को हिसाब किताब चुकाते हुए देखना है। अच्छा, राइट? क्योंकि समझी, कई हाँ जी, बार कुछ समझ। परिस्थितियों में ज्ञान को यूज नहीं करना ही नूंद है। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन इसी से सेकंड रिलेटेड है। तो सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ भी बात ऐसी हो जाती है, नेचुरली घर है, परिवार है, सब कुछ है, तो बात तो हो ही जाती है। लेकिन ना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल जैसे कई लोगों को उसको बहुत ज्यादा फील होता है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल न्यूट्रल सा ही लगता है, ऐसा मुझे कुछ राइट? फील नहीं होता। यही होना तो चाहिए। हाँ, वही मैं आपसे तभी आपसे कहा था कि दोनों क्वेश्चन इकट्ठे पूछूं या अलग अलग करके पूछूं। हम्म। यही मेरा मीनिंग था राइट, कि वही मतलब होना कई चाहिए। बार कैरेक्टर में कुछ भी होता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, यही ये एक बात है। अच्छी अवस्था है। लेकिन इसमें साथ कुछ भी साथ, ऐसे नहीं है, ठीक है। साथ साथ एक चीज और है कि ऐसी अवस्था तो कैरेक्टर कॉन्शियस वाले लोगों की भी होती है कभी कभी। हमने देखा है कि अच्छा। जैसे हमारे अंदर जो कैरेक्टर में बाबा ने कमजोरियां ड्रामा में दी थी, वो हमने अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को और कई बड़े लोगों को उसी उम्र में, जैसे आप में से भी शायद जो लोग 60s प्लस होंगे, 55 यस, बियॉन्ड माई होंगे, सेल्फ इज ऑल्सो है ना? 60+। हाँ, तो आप लोगों के अंदर एक सहनशीलता होती है, आप लोगों के अंदर पहले से बहुत सारी काफी गुण होते हैं लोगों को साथ हम्म, लेकर चलने की या एडजस्टमेंट की। बट इन हम्म, माय पार्ट, एज मेरी जनरेशन में कह लो या हमारे मेरे पर्सनल, इस कैरेक्टर को, रूपाली कैरेक्टर को, इसको बहुत ज्यादा इस पे काम करना पड़ा, क्योंकि इसको सहनशीलता नहीं थी। मतलब एज अ हम्म, कैरेक्टर, एज एन आत्मा तो हम्म, है, मैं मुझे अब कंफर्म है कि मैं, मेरी सहनशील मेरी ओरिजिनल ट्रेट है। बट कैरेक्टर हम्म, में ये रूपाली बात बात पर बहस करना, बात बात पर लोग हर चीज में, मतलब बहुत उस और थोड़ा सा हाइपर में रहना टाइप का था। तो इसको एज अ पर्सनल ये ज्ञान यूज बहुत करना पड़ रहा है। और बहुत क्योंकि पहले इसको बदलने की कोशिश कर रही थी कि ना करे, तो वो तो हम्म, अपने आप ही होता चला जा रहा था, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब समझ आया है कि अब नहीं करने में जोर नहीं लगाना है। अब सिर्फ जो हो रहा है उससे अपना ध्यान हटाकर जो मेरा सत्य है उसमें लगा देना है। जैसे आज के दिन कुछ बात हुई, उसमें इसने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो सामने वाला भी देखकर चौंक गया कि क्या बोल रही हो, इतना कुछ बोला, हम्म, इसके मुख से बोला गया। और ये अंदर ही अंदर सुन भी रही है, आत्मा हम्म, साक्षी होकर देख भी रही है कि कितना कचरा निकाल रही हो तुम, कितना बकवास करते चली जा रही हो। और वो ये देख रही है, ऐसा निकाल लो, कर लो। बट साक्षी होकर ये देखते हुए ये भी ध्यान कर रही है कि ये मेरा सत्य नहीं है, जो कुछ निकल रहा है ये मेरा सत्य नहीं है, मैं आत्मा एकदम पवित्र हूँ, और ये जो कुछ हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है। तो वो देखते ओके। देखते अपने कल्याण की भावना भी आती जा रही है ना? तो ये देखना है कि जिस समय आप को कैरेक्टर में हलचल नहीं हो रही है, कुछ हो जाने के बाद, अच्छा उसी वक्त इसने तुरंत उसको फुल स्टॉप लगाया और नॉर्मल हो गई, तो सामने वाला भी नॉर्मल हो गया, जबकि इस बात पर बहुत बड़ी बतंगड़ हो सकती थी, बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी, बट सब वहीं की वहीं स्टॉप हो गया। तो फिर इसको सामने वाले ने बोला अभी हम लोगों को अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। बट एक्चुअली ड्रामा इज ऑलरेडी मेकिंग यू डू दिस पुरुषार्थ, हमें वो खुद ही पुरुषार्थ करा रहा है। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, यही तो काम करना है, कुछ अलग से थोड़ी मेहनत करनी है। अटेंशन रखना है, अपने आत्मा में स्थिर रहना है, और अपने सत्य को ध्यान रखते रहना है। काम अपने आप हो रहा है और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। आपको एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर करती हूँ।
कि इस समय ना, जैसे बाबा ने अभी गृहस्थ जीवन में कुछ ज्यादा डाल दिया है, और पहले जो सेवाएं होती थी उसमें बेसिकली बाहर जाना, बाहर दूसरों की सेवा करना या स्टेज में प्रोग्राम करना, इस तरह का ज्यादा होता था। तो अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन ये बाबा से यही कह रही थी कि अब क्या बस यही जीवन हो गया है? अच्छा, एक तरफ से मन कह रहा है क्या यही जीवन है, इट्स ओके, ये भी जीवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबा ने इसको सूक्ष्म में ये याद दिलाया कि अब तुम्हें घर की चीजों को करते हुए अपनी अचल अडोल अवस्था बनाने की सेवा करनी है। तो अभी तक बाहर जाकर घर के लोगों से कट कर दूसरों के सामने ज्ञान बखेरना तो बहुत अच्छा था, बहुत आसान था, है ना, लेकिन अब खुद आपको पे छोटे, लगाना मुश्किल है। हाँ, छोटे छोटे कामों में, जैसे आजकल इसको लगातार संकल्प आ रहा है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि जैसे घर की मेड 1 महीने के लिए गई हुई है, तो इसको घर में हस्बैंड बोल रहे थे कि आप मतलब दूसरी लगा लो, और लग भी जाती है आसानी से, बट इसको पता नहीं क्यों ड्रामा बार बार संकल्प दे रहा है, नहीं मैं खुद करूंगी, नहीं मैं खुद करूंगी, मुझे खुद करना है, मुझे अच्छा लग रहा है करना। तो अभी इसको रियलाइज हुआ, जैसे ड्रामा इसको ये चाहता है कि तुम ये सारे काम को करते हुए देखो कि तुम्हारे माइंड में कहीं थकान के संकल्प तो नहीं आ रहे, कहीं तमो प्रधान संकल्प तो नहीं आ रहे कि काम को लेकर या जो फिजिकल चीजों को लेकर हम लोग नेगेटिव क्रिएशन करते हैं ना, कि चिड़चिड़ापन या कुछ भी। तो ये सूक्ष्म पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा ने मुझे ये संकल्प दिया कि अभी तुम खुद करो, ज्यादा से ज्यादा हर तरह के काम करते हुए देखो, तुम्हारी अवस्था सोल कॉन्शियस है, तुम डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो, और ऐसे करते करते जब पुरुषार्थ तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाए तो तुम समझ लेना कि यही तो सबसे बड़ी सेवा हम्म, है ना। तो अपने को सोल कॉन्शियस बनाना, हर वो काम करते हुए जो ड्रामा आपको दे, या कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो तो भी आप सोल कॉन्शियस होना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो दीदी उस साक्षी, समय में थोड़ा सा सोल कॉन्शियस को और किस तरह से अपने ऊपर तो अटेंशन दे पाएंगे? बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि मैं हर समय सोल कॉन्शियस हूँ। हम्म, ये कोई ऊपर से जानने वाली चीज नहीं कि लाल बत्ती जल रही है तो मैं सोल कॉन्शियस हूँ, हाँ जी। है ना। ऐसा ऐसा नहीं है, हम्म। आप सोल कॉन्शियस हो या नहीं। अब जैसे आज सुबह से आधा दिन निकला जब, तो उसमें बहुत सारी बातें देह अभिमान की हुई, देह भान की हुई, तो अब कोई मैं ये थोड़ी सोचूंगी कि आज सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं रही, नहीं, बट मैं दृष्टा होकर देख भी रही थी कि ये सब हो रहा है, तो वो दृष्टा हम्म। होना ही सोल कॉन्शियसनेस है, ओके। अटेंशन रखना ही सोल कॉन्शियसनेस है ना। मतलब इसको हम जस्ट फील करें, उसको शब्दों में लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। इसको तो ये मैं अभी यही बर्तन धोते धोते, एक्चुअली अभी लेट इसीलिए हो गया, सब जल्दी से काम करके आई, यहाँ बैठी, तो यही थॉट आ रहा था कि एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद कई बार ऐसे लगता है कि आपने जैसे बड़ी अपनी एक ईगो सेटिस्फाई कर ली और अभी आपका टेंशन कम हो गया। तो एक अवस्था ऐसी भी आती है जब आपको किसी से कुछ शेयर नहीं करना है, जस्ट योर नेचुरल वे ऑफ लिविंग टू यूज दिस ज्ञान एज साक्षी दृष्टा, मतलब साक्षी दृष्टा होकर आप बस अपनी लाइफ को यूज करते रहो, देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं, सत्य को याद करो। ये बताने की जिज्ञासा कि अब मैं ये बताऊंगी, अब मैं ये शेयर करूंगी, ये भी आपको व्यर्थ में डाल देता हाँ है ठीक ना। है ये भी दीदी, आपको उस वक्त जो आपकी साइलेंस की स्टेज होती है उसमें नहीं स्थित करके, वो बस बार बार उसी बीते हुए पल के बारे में सोचने का चिंतन देता रहता है, तो आप थॉट्स में बिजी हो जाते हो। ठीक है। थैंक तो यू सो मच। हाँ, तो यही सही तरीका है कि जो होता है बीतते जाने दो, अपना में स्थित हम्म। रहो। और हम्म। जो फिर ड्रामा अचानक से कराए, जैसे मैंने अगर दीदी सोचा आपकी, नहीं हो कि मैं शेयर करूं, बट अचानक से ड्रामा ने यहाँ पे मुंह खुलवा के वो शेयर करवा दिया, तो दैट इज ओके, उस वक्त मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ ये सोचने में कि मुझे ये शेयर करना है। दीदी आपकी शेयरिंग से मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई, और मैं उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट भी करूंगी। और ज्यादा मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा क्लियर हुआ, मैं उसको फिर बाद में शेयर करूंगी जब मैं पहले उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लूंगी। ठीक है जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू हाँ सो जी, मच। सीमा सिस्टर। शांति दीदी। दीदी जैसे अभी आपने कहा कि भले ही ये रोल में कुछ चल रहा हो, मैं देह अभिमानी या देहभान की स्थिति में भी होते हैं कई बार, पर अटेंशन रहती है कि साक्षी होके देख रहे होते हैं। ऐसे ही हम्म। हमारे साथ कई बार ये होता है, जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले हो रहा था कि बच्चे बैठे थे, हम बात कर रहे थे, घर की बात हो रही थी,
और अंदर से साक्षी होके देख रही थी कि देखो कैसे इंटरेस्ट आ रहा है, अभी भी इंटरेस्ट आ रहा है इन बातों में, अभी भी आ रहा है, ये क्या कर रही हूँ मैं, मतलब ये सारा चल रहा है। पर साथ में गिल्ट की भी थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ बात कर रही हूँ, सब कुछ जा रहा है, पर प्रॉपर अपने इंटरेस्ट को देख रही हूँ कि अभी भी लौकिकता में इंटरेस्ट है, ये नहीं कि उठ जाए और अपना योग कर ले या इस तरह से, ये चीज चल रही है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि डूबते नहीं है रोल में, वो पूरी तरह से साक्षी का रहता है, पर हाँ, गिल्ट भी रहता है थोड़ा थोड़ा कि हम अभी देखिए या मैं आपको यहाँ पर ना एक चीज बता, थोड़ा सा ध्यान खिंचवा रही हूँ। जो थॉट्स आपकी बातें करवा रहे हैं सबके बीच में, वो बनी बनाई तमो प्रधान स्क्रिप्ट, रजो स्क्रिप्ट जो कैरेक्टर है वो कर रहा है, ठीक है। अब ये दूसरी तरफ से ज्ञानी मन के थॉट्स बात कर रहे हैं, ज्ञानी मन जी के जी संकल्प आपको पोक रहे हैं कि ये कोई बात जी हुई, ये ऐसे कर रही हो, उठ जाओ, योग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ये हम्म। ज्ञानी मन को और वो अज्ञानी मन को, दोनों को देखने वाला कौन? जी मैं आत्मा। वो आत्मा तो जी जी साइलेंस है, वो तो कुछ भी नहीं जज कर रही कि तुम अगर योग लगाओगी तो ज्यादा श्रेष्ठ हो जाओगी या तुम बातें करोगी तो कम श्रेष्ठ हो। वो तो सिर्फ देख रही है, वो दैट इज यू। जी जी, उस भान में रहना है कि हाँ, उस थॉट को भी देखना है और उस थॉट को भी देखना, गिल्ट को भी अब जैसे देखना है। गिल्ट, गिल्ट भी एक फीलिंग है, ये ज्ञानी मन जबरदस्ती आपको गिल्ट दे रहा है कि और ही ज्यादा आप डूबे रहो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। जब जो होना राइट। होगा वो हो जाएगा, आपको उठ के जाना होगा, चले जाओगे। और योग लगा कर क्या बैठ कर लगाएंगे? बेसिकली साइलेंस में इसलिए जाना होता है क्योंकि जब हम बहुत तेजी से फ्लो कर रहे होते हैं, एकदम फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, तो उसके लिए हमें साइलेंस चाहिए। बट कई बार हम बात करते, चलते फिरते, लोगों के बीच में बैठे हुए भी साइलेंस में चले जाते हैं, हाँ जी हाँ जी। वहां पर भी फुल स्टॉप लग राइट। जाता है अपने अंदर। ऊपर से थॉट, ऊपर से एक्सप्रेशंस दे रहे हो स्माइल के, चिंता चिंता के तो नहीं दोगे अब बात करते हुए, बट अंदर से मैं साइलेंस में जा सकती हूँ तब भी ना। लेकिन कई हाँ बार ऐसा जी। होता है कि तब नहीं हो पाता। जैसे कल ही हम कहीं जा रहे थे जब, तो फिर से कल कुछ हमारे जैसे कैरेक्टर में मुठभेड़ हुई साथ के कैरेक्टर वाले से, तो दोनों ने फिर यही बोला कि बस अभी हम अपने साइलेंस में जाते हैं, हो गया, अभी ये हम लोग फालतू की बहस कर रहे हैं। ये कैरेक्टर हमको फ्लो में कराए चले जा रहा है किसी बात पर बहस, लेकिन एटलीस्ट अवेयर आत्मा मैं, और वो तो वो सेकंड आत्मा जो कि ज्ञान में, ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में नहीं चलती, बट वो बहुत अवेयर हो गई है कि उसको भी पता है कि साइलेंस क्या होता है। तो वो भी चाहता है, वो मैं भी चाहती हूँ कि हम साइलेंस में जाकर अब कुछ देर कोई बात ना करें और हम अपनी साइलेंस में हीलिंग करें और फिर लौटे वापस कैरेक्टर में, जी जी जी। है ना। राइट। हाँ जी। तनु ठीक सिस्टर। है दीदी। थैंक यू। ओम शांति। तो कई बार ऐसे होता है कि एक नोइंग सी होती है, जैसे कि एक नोइंग है कि हाँ ये थॉट है ना, जैसे अगर कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में है तो ये थॉट, हाँ मुझे पता है मेरे साइलेंस में से ही निकला है, पर मैं हिली नहीं हूँ। मतलब एक ये सिर्फ नोइंग के लेवल पर है। कभी फियर का थॉट आ रहा है तो मुझे पता है मुझ पावर में से निकला है। तो उसमें दीदी उस केस में चेक इन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको और गौर करा तो चेक इन चेंज करके तो हम उसी अवस्था में ही आ रहे हैं जो मैं हूँ। तो कई बार यहाँ पे चेक इन सेकेंड चेंज नहीं चेंज होता है। किस चीज को हमने कहा है? सेकेंड चेंज का मतलब ये है जब आपको फियर आ रहा है, आपने नोटिस किया, आपने ऑब्जर्व किया, तो आपको क्या लग रहा है चेक इन चेंज करने पे फियर चला जाना चाहिए? दीदी चला नहीं जाए, पर मुझे ये पूरा नोइंग है कि मैं हूं ही पावर, भले उसमें से कुछ भी निकले ना। हाँ, तो जब आपकी फियर वाली स्टेज चल रही है, एट द सेम टाइम आप अपने अंदर से ज्ञान से पहले यूज करते हो कि मैं फियरलेस हूँ, मैं ये हम्म फियर वाला मेरा सत्य नहीं है, बट वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, और मैं भी अपने अंदर बोले जा रही हूँ है ही नहीं फियरलेस, है ही नहीं फियरलेस, मैं हूं ही नहीं। हम्म आपको ये युद्ध हम्म थोड़ा करना पड़ेगा। और उसके हम्म। बाद जो फियर वाला फैक्टर बहुत लंबे समय तक चल सकता था, वो थोड़ी समय में खत्म हो जाएगा, और ऐसे करते करते वो फियर आना ही बंद हो जाएगा। हाँ दी, उसको Knowing, फिर बाद में यही कहा कि तुमको जितनी देर बैठना है बैठो। मुझे नहीं हाँ यही करना हाँ। पड़ता है क्योंकि ये थॉट हम्म माया के रूप में हमको लगातार मैं तो अपने कैरेक्टर से देख रही हूँ। जैसे कल बाबा ने एक जो मुरली में खास पुरुषार्थ दिया कि स्त्री पुरुष का भी भान ना रहे, और कल से आज तक कंटिन्यू ऐसी बातें आ रही हैं जिसमें हम किसी और के कैरेक्टर को समझ और चरित्र के बारे में बात कर रहे होते हैं, और उसमें हम उनको स्त्री पुरुष के रूप में देखकर उनके चरित्र की बातें कर रहे हो रहे थे। और ये लगातार बाबा ज्ञान अंदर से याद भी दिला रहा था, या कह लो ड्रामा या ज्ञानी मन याद दिला रहा था। आज ही बाबा ने कहा है किसी को स्त्री पुरुष के रूप में नहीं देखो, और तुम उनके बीच में चरित्र की बातें कर रही हो। ये बातें भी अंदर से आए जा रही थी, बट एट द सेम टाइम
ये नॉलेज भी थी, याद भी था कि ये सब कचरा भी निकलेगा, ये कचरा निकलता जा रहा है और मैं निकलते हुए देख रही हूँ अपने ही मुंह से, अपने ही और बातों से, मतलब बिहेवियर से, और फिर ये भी बोल रही हूँ कि निकल जाने दो, लेकिन ये मैं आगे से, ये मेरा सत्य है नहीं। अभी जितना निकलना है निकल लो, लेकिन ये मेरा सत्य नहीं है कि मैं किसी को स्त्री पुरुष के रूप में देखकर उनके चरित्र के बारे में बात करूं और उसमें डाउट लाऊं या दूसरों को उसके बारे में बताऊं। ये मेरा कचरा है जो निकल रहा है, इट्स ओके, क्योंकि मैं उसको रोक नहीं सकती। तो आपको पहले नोइंग से ही करना पड़ेगा और होता रहेगा, वो वैसा ही चलता रहेगा। बट आपको सिर्फ नोइंग से इतनी मदद मिल जाती है कि आप अपने आप को छोटा नहीं समझते। कई बार एक वो भी आईडी दिखती है जो सब चीजें कंट्रोल करना चाहती है, सब चीजें हाँ, मतलब अपने थॉट्स तक कंट्रोल करने लगी, ये कैसे आ गया ज्ञानी या मन, ऐसे कैसे बोलते हैं। हाँ, वही ज्ञानी वही। मन दिखता है ना, वो ज्ञानी मन भी तो उसी कैरेक्टर के अंदर की एक ईगो है। साक्षी दृष्टा आत्मा कुछ भी कैरेक्टर में बदलना या जोड़ना नहीं चाहती, वो जस्ट हाँ ये ऑब्जर्व करती है, और ऑब्जर्व भी। करने से ही चेंज आता है, कंट्रोल करने से नहीं। हाँ दी, उसी से एक्सेप्ट करने से जो मल्टीपल, जो इतना एक लूप चल रहा था कई दिनों से, वो गया। वो हम्म। थोड़ा बहुत साइलेंट हुआ है, तो समझ आता है कि हाँ, और एक्सेप्टेंस अभी भी से। आ सकता है, आप ये नहीं कहोगे, कह सकते कि हाँ, कुछ गया। नहीं पूरा तो कुछ नहीं है, अभी राइट। रूप बदल बदल के आएगा, लेकिन हाँ, अब आपको ये पता है कि आखिरी, ये कैरेक्टर की आखिरी सांस तक आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन मैं नोइंग से ही अपने ट्रुथ में रहूंगी। तो कोई एक ऐसा थॉट भी जो ये सोचता है कि सब खत्म हो जाएगा एंड सब कुछ हाँ ठीक हो हाँ जाएगा, कोई एक हाँ, थॉट है ऐसा जो कभी वो कभी बस वो एक चक्कर आ थॉट है, जाएगा। लेकिन वो हाँ। खत्म जब होगा ना, तब आपको ये भी पता भी नहीं चलेगा कि कुछ खत्म हुआ है। हम्म। अच्छा। जब तक आपको ये पता चल रहा है कि कुछ खत्म हुआ है, जब तक तभी हम वही। यहाँ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तब तक वो हमारे अंदर है ही। राइट। जब एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वर्ड्स ही ना बचे, मेमोरी ही ना रहे, वो कुछ शेयर करना है, तब जाके खत्म माना जाएगा, और तब हम बोलने लायक ही नहीं बचेंगे, वी विल बी पीस। आंटी, आपकी जो रीसेंट क्लासेस में बाबा ने कहा ना कि सीरियसली कुछ कुछ चीजों की तो बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है, हम्म कुछ भी याद नहीं है कि वो जबकि उस इंसिडेंट को बहुत जिया भी है तब भी याद नहीं है। तो हम्म। समझ बट आता है हो कि हाँ, सकता है अभी सोचने। ट्रिगर हो और आ जाए। ओके, अच्छा, अभी मतलब अपन लाइक अभी किसी भी आप उसको उसको याद डिक्लेरेशन पे नहीं आ करके, सकते। आप कह रहे हो कि आपको याद नहीं, बट आप बताते वक्त उसको बोल तो रहे हो कि वो है, बट याद नहीं है, मतलब वो हाँ। है। ओके, इन दिस वे। आप बोल ही नहीं पाओगे कि क्या याद नहीं है। हम्म। जैसे आपसे कहें कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तो क्या थे पता नहीं, बिल्कुल ही याद ये नहीं है, हाँ। बिल्कुल नहीं हम्म। याद है, तो हम्म। है ही नहीं आज जन्म ना। हम्म। ऐसे ही जब ये सारी चीजें जब होंगी ही नहीं बिल्कुल हमारे माइंड में, ये बताने के लिए भी कि हमें याद नहीं है, तब हम्म। समझो वो मर्ज हुआ है, नहीं भूला तो वो हुआ कभी हुआ। भी आ हाँ। सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ। आपने मर्ज करने का ढंग बता दिया। ये नहीं, एक मैंने नहीं, थॉट बाबा को। बता रहा है। ये तो खुद ही कर रही है इस चीज की प्रैक्टिस, इसलिए आपसे सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ शेयर करती है, तो वो हेल्पफुल हो जाता है। हाँ जी। ओम शांति सिस्टर। जी। ये जो सत्य में स्थित होना, इसका मतलब वो 7 गुण जो हमारा है, सात्य पीस। गुणों पर निश्चय होना। हाँ, उसमें निश्चय हुआ, वो उसी में अटक रहे, मतलब हाँ उसी में रहे। हाँ, जी वही 7 जी गुण आपकी ओरिजिनलिटी है। और ना सिर्फ जी। 7 गुण, क्योंकि उन 7 गुणों में संतुष्टता नहीं आती, इच्छा मात्रम अविद्या नहीं आता। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली जो स्वमान और वरदान बाबा ने हमको दिए हैं, वो सारे ही में स्थित होना, इस सत्यता में स्थित होना। जी जी, आई अंडरस्टैंड, यस, हाँ जी। थैंक यू वेरी। और किसी को शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस, या फिर जो भी क्वेश्चन है पूछना हो तो जीवन में। अच्छा। ओम शांति दीदी। हम्म, मैं भी ये देखती हूँ, आत्मा यानी साक्षी होकर देखती है कि ये करेक्टर के पास कोई सवाल होता नहीं है, फिर भी ना ये जानबूझ के सवाल बनाते हैं कि ना ये पूछना, अच्छा जो समझ में आ गया है ना ये बताना, अच्छा ये ना अलग से तुमको पर्सनल मैसेज कर दे कि तू ठीक जा रही है कि नहीं, मतलब लेकिन ना मैंने वो किया नहीं है क्योंकि मैं समझ जाती हूँ ये करेक्टर करा रहा है, आत्मा तो है ही साइलेंट। तो ये भी एक अंदर की जिज्ञासा है, ऐसे राइट, लग रहा है। ये दोनों चीजों का एक, आप जैसे किसी किसी के अंदर आउटस्पोकन का संस्कार है, कि जो मन में आया वो पूछ लिया, वो बता दिया, या जो शेयर कर दिया। और किसी किसी के अंदर बहुत इंट्रोवर्ट का संस्कार होता है, वो कुछ चाहते हैं पूछना, वो कुछ चाहते हैं शेयर करना, बट उनके मुंह से
एक शब्द नहीं निकल पाता। तो दोनों ही संस्कार कैरेक्टर में अलग अलग हैं। आउटस्पोकन वाले दिख जाते हैं, इंट्रोवर्ट वाले छुप जाते हैं, बट दोनों से ही अपनी पहचान नहीं बनानी है। अपने आप को अपनी न्यूट्रल गियर में रखना है, जो कि सोल में साइलेंस की स्थिति है। और जो ठीक जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये कोई बात पूछने वाली नहीं होगी। आपको अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आपको क्या निश्चय है। मेरे कहने से निश्चय हो रहा है तो फिर वो निश्चय निश्चय नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसीलिए आप में से जब कई बार आप लोग शेयर करते हो, मैं ये हुआ वो हुआ, तो मैं उनको बस यही लिख देती हूँ, कीप गोइंग। क्योंकि एज अ रूपाली कैरेक्टर इसको भी जो अभी ज्ञान समझ में आता जा रहा है इसके माइंड को, अभी हो सकता है इसमें भी क्या बाबा कल को चेंज कर दे और क्या अपग्रेड कर दे और क्या बातें अलग कर दे। तो ये रूपाली कैरेक्टर के अंदर ही भी जो बातें आती हैं वो इसलिए अब थोड़ी सी निश्चय बुद्धि है क्योंकि बाबा उसको सेवा करवाने में यूज कर रहा है। अदरवाइज शायद इसको भी डाउट आता रहता कि ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बट इसने प्रैक्टिकली अपने लौकिक जीवन में भी उससे दूसरी आत्माओं पर उसका असर देखा है, तो भी एक निश्चय है ना। तो आपके पास आधार है कि आप अपने आपके पुरुषार्थ को अपनी स्थिति से और दूसरों की स्थिति में पड़ रहे फर्क से चेक करो तो ज्यादा अच्छा है। और बेसिकली सब अच्छा है, आप नॉलेज जो ले रहे हो उससे जो होना है वो चढ़ती कला में ही जाना है, गिरोगे तो नहीं। क्या भेजा है आपने? संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए, समझा इस वर्ष क्या करना है, नहीं तो मिट्टी पोंछते हुए रहेंगे। साजन पहुंच जाएगा, वह मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप पहुंचते हुए रह जाएंगे, बारातियों के लाइन में आ जाएंगे। इसके ऊपर दिए गए अव्यक्त महावाक्य को स्पष्ट करें। ओके, बेसिकली संकल्प रूपी नाखून, संकल्प हमारा लास्ट पुरुषार्थ होता है छोड़ने के लिए। हमने ये तो समझ लिया कि हमें प्याज लहसुन छोड़ना है, हमको ब्रह्मचर्य में रहना है, हमको लौकिक की चीजों में अपना अटेंशन रखना बंद करना है, हमें कुसंग से बचना है। हमने स्थूल चीजों को तो बहुत कुछ जान लिया, छोड़ना क्या क्या है। लेकिन ब्राह्मण्स में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको वो समझते हैं कि ये तो होगा ही, जैसे थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, संस्कार एंड संकल्प, ये सब चीजें भी हमको लगती है ये तो मेरी हैं। और ब्राह्मण बीकेज अभी इसी नॉलेज में फंसे हुए हैं कि ये अगर मेरे संस्कार खराब है या मेरे संकल्पों में कोई प्रॉब्लम है या मेरे फीलिंग और इमोशंस में कोई गिरावट आ रही है तो मैं अभी अच्छा नहीं कर रहा हूँ या मुझे अभी और करना है। तो बेसिकली जैसे अभी हमने ऊपर जितने भी शेयरिंग करी क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें आपने ये चीज सुनी होगी कि एक थॉट कह रहा है कि चलो सबके साथ बैठकर बातें करें, दूसरा थॉट ज्ञानी थॉट कह रहा है अरे चलो उठो, ये वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, योग लगाओ चलो। तो ये अलग अलग थॉट्स की अक्षोणी सेना आपके अंदर युद्ध करने में लगी पड़ी है। और अगर आपने अपनी आप को इस संकल्पों में उलझा लिया और इस संकल्प के स्वरूप में डूबे रहे कि मेरे अच्छे हो जाएं संकल्प, मेरे संकल्प कंट्रोल्ड हो जाएं, फुल स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं, तो आप यही की यही मिट्टी में रह जाओगे, माना देहभान में रह जाओगे। और सोल कॉन्शियसनेस वाला क्या करेगा, वो ये वाले संकल्प भी देख रहा है जो कि देहभान जो कि लौकिक के हैं, वो ज्ञानी थॉट्स के संकल्पों को भी पढ़ रहा है, देख रहा है साक्षी होकर। लेकिन वो जानता है कि ना मैं ये हूं ना मैं वो हूं, मैं इन सारे संकल्पों की भीड़ से, संकल्पों के बादल से उपराम वो सूर्य हूँ, वो आकाश हूँ जो कि स्थिर है, अचल अडोल है, जो साइलेंस है। तो जो सोल कॉन्शियस हो जाता है वो संकल्पों में फंसता ही नहीं है कि संकल्प अच्छे हैं कि बुरे हैं, कि इसके हैं कि उसके हैं, कि विकारों के हैं कि देवताओं के हैं। वो किसी ना उसको देवताओं के संकल्प से मतलब, ना उसको विकारों के संकल्प से मतलब, उसे कैरेक्टर के कोई संकल्पों से लेना देना नहीं। और वे बेसिकली ये सारे लोग जिनको हम कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज एक आप ही हैं राहुल, मेरे मेरे अंदर एक राहुल नाम की आइडेंटिटी एक संकल्प ही तो है। मेरे अंदर ये अनीता नाम की आइडेंटिटी एक संकल्प है, ये बजरंग नाम की आइडेंटिटी एक संकल्प है। तो ये सब संकल्प ही तो है जो पूरे वर्ल्ड में मैं जिनको समझती हूँ कि जीते जागते कैरेक्टर हैं। लेकिन मैं अगर इनमें भी कहीं इनके बारे में सोच रही हूँ कि बगल में पड़ोसी सोच रहा क्या कर रहा है, या मेरी माँ क्या कर रही है, या मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब संकल्प ही तो है। अगर मैं इनमें कहीं भी फंस गई तो मैं सोल कॉन्शियस बनने से रह जाऊंगी। और बाबा उन बच्चों को साथ लेके चला जाएगा जो सोल कॉन्शियस बन गए हैं,
और हम रह जाएंगे बारातियों की तरह नीचे, जो मैक्सिमम अभी ब्राह्मण्स की स्टेज है बाराती वाली। तो हमें संकल्पों से भी उपराम होने का पुरुषार्थ करना है, उसके लिए हमें कैरेक्टर से उपराम होना पड़ेगा, ड्रामा से उपराम, इसी को कहते हैं बेहद का वैराग। ठीक है। दीदी तो मीन्स बार बार अपने आप को रिवाइज करते रहे, यही ऑफ मीनिंग है ना कोर्स, फिर इसको, है ना, बार बिल्कुल बार से अपनी सेल्फ बिल्कुल। चेकिंग करते रहे कि मैं तो ये नहीं अब हूँ, ये जैसे कौन आज ही देख मेरे रहा है, साथ कौन नहीं। परीक्षा में आया था कि एक कैरेक्टर लगातार कुछ कुछ बातों से बहस करके तंग करे जा रहा था, जो कि इसको पहले वाली रूपाली को लग रहा था कि कितनी बहस, कितनी तंग करा जा रहा है वो कैरेक्टर। लेकिन इसने फिर अंदर गई और फिर याद आया कि कौन कर रहा है, तेरी तो संकल्प है ये, जो तुझे वहां पे ध्यान क्यों जा रहा है, तू तेरा ध्यान साइलेंस में क्यों नहीं है, क्यों बाहर ऐसा तुझे दिख रहा है कि कोई कैरेक्टर शोर मचा रहा है, तुझे अपने साइलेंस की स्थिति से हिल गई हो, इसलिए कैरेक्टर का शोर सुनाई दे रहा है। नहीं तो कई बार ऐसे भी होता है कि बाहर चारों तरफ कितना भी शोर हो, कितनी भी बातें आए, लेकिन मैं अपने साइलेंस में रहती हूँ तो वो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाती है ना। तो जब हम खुद हिले हुए होते हैं, जब हम खुद ज्ञान से थोड़े से गिरे हुए होते हैं, या आ, उस वक्त पुरुषार्थ या कभी कभी ड्रामा अनुसार वो सीन बजना होता है तो बज जाता है, बट वी आर ऑलवेज ऑन द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग। हमारे साथ हमेशा कल्याण ही हो रहा है, हम हर समय बदल रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। हम चाहे परिस्थितियों से हारे, चाहे कैरेक्टर में डूबे, चाहे हम कभी ज्ञान यूज कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन हम हर वक्त बेहतर बनते जा रहे हैं। बेहतर का मतलब आत्मा तो है ही बेहतरीन, लेकिन अभी इस मन को बेहतरीन तक पहुंचने में जो भी रास्ता चुनना है या चलना है, जिस रास्ते पे ये ड्रामा उसको चला रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। भड़बड़ाओ नहीं, ड्रामा आपको ठीक जगह पहुंचा देगा। इस बात का निश्चय जिसको होगा, वो निश्चय के साथ निश्चिंत रहेगा। हम बाप समान बन रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है, क्लियरेंस प्लीज। हम बन रहे हैं का मतलब क्या, हम कौन बन रहा है, बिना कैरेक्टर बन रही है तो कभी नहीं बन पाएगी। बिना कैरेक्टर का माइंड बनना चाह रहा है तो क्या बनना चाह रहा है, माइंड में तो संकल्प और इतने सारी फीलिंग्स एंड इमोशन सब कुछ है, लेकिन बाप समान होता क्या है। बाप समान मीन्स कंप्लीट प्योर सोल कॉन्शियस, जो निराकार रूप है, जो साइलेंस है, वो तो मैं हूं ही एज अ आत्मा। बट अभी क्योंकि बीना का कैरेक्टर पूछ रहा है, उसका माइंड पूछ रहा है, तो वो अभी अपने को वो निराकार आत्मा देख नहीं पा रहा है। इसीलिए उसको ये बाबा ने नॉलेज दी है कि तू अपने को बिना गुलानी मत समझ, अपने को निराकार आत्मा के रूप में मेरे जैसी देख, मेरा जैसा देख, अपने स्वमान में रह, अपने जो मूल ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग है, साइलेंस की, पवित्रता की, नॉलेज की, उसमें रहे। तो वो करते करते यू विल बिकम होल, मतलब कंप्लीट, संपूर्ण की स्थिति आपको अपने कैरेक्टर से फील भी होने लगेगी, क्योंकि अब आपका कैरेक्टर, आपको ऐसा लगेगा कि बीना गुलानी कोई और है, मैं तो हूं ही संपूर्ण आत्मा। तो इसको नॉलेज से निश्चय तक ले जाने की ये यात्रा है कि मैं हूं ही संपूर्ण। ठीक है जी। हाँ, कैरेक्टर डू बैड और स्क्रिप्ट बिकॉज इट इज स्क्रिप्टेड डूइंग, यस, बट आई एम नॉट दिस। मैं ये नहीं हूं, मैं ऑब्जर्वर हूँ सिर्फ कि क्या कर रहा है कैरेक्टर, और वही दृष्टा होना होता है, राइट। बट एट द सेम टाइम कैरेक्टर अच्छा करे या बुरा करे, मैं ये नहीं हूं, ये तो अटेंशन रखना ही है, बट क्या मैं हूं उस पर भी अटेंशन रखना है। ये अभी तक के जितने भी साधु सन्यासी थे, वो सब लोग यही करते थे कि क्या मैं नहीं हूं, नेति नेति, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, ऐसे तो करते आए। बट बाबा ने हमें सिखाया कि तुम्हें सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देना है कि मैं क्या नहीं हूं, तुम्हें इस पे भी ध्यान देना है कि क्या मैं हूं। तो आत्मा संतुष्ट मणि है, आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या है, आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान है। वो भी साथ में याद रखने से हम आत्मा की मूल स्थिति को कैरेक्टर में प्राप्त कर लेते ओम शांति दीदी। हैं। हाँ जी। मैं बोल रही थी कि आत्मा का तो कुछ वेट नहीं होता, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ते हैं तो शरीर बहुत भारी हो जाता है, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे? आपने कभी शरीर को चांद में फेंक के देखो, फिर देखो कितना भारी हो जाता है। हाँ,
आपको पता है शरीर भारी क्यों दिखता है? शरीर को ग्रेविटी ग्रेविटी मतलब धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। कोई आकर्षण बोलते हैं, हाँ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण, हाँ, whatever। गुरुत्वाकर्षण। हाँ, गुरुत्व आकर्षण है ना। हाँ तो हाँ जी। उसकी वजह से शरीर भारी और हल्का होता है। जब शक्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको कैसे लें, जैसे पत्तियां हैं, है ना, जब पत्तियों में जान होती है तो वो खिली हुई एकदम ऐसे स्ट्रेट बनी रहती हैं। जब पत्तियों का समय खत्म हो जाता है तो वही ऐसे हो जाती हैं, और वो भी क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। तो जब भारी क्यों हो जाती है? जब तक आप अपना वजन खुद उठाए हुए हो तो आपको लग रहा है कि हल्का है। एक कॉन्शियस, एक इलेक्ट्रिसिटी उसको वजन को उठाए तो हल्का है। जब उसी चीज को मैकेनिकल तरीके से करोगे तो वही चीज भारी लगेगी। जैसे आप आप वजन तौलने की मशीन होती है, तो वजन तौलने की मशीन अगर वो आप इलेक्ट्रिसिटी वाली यूज करोगे, बिजली वाली, तो उसमें वजन करते समय करने वाले को पता नहीं चलेगा कि कितना भारी है, लेकिन वजन लिख के आ जाएगा 50 किलो। लेकिन वही अगर किसी को बोला जाए कि अब आप अपने हाथों से उठाकर उसको वजन करके बताओ कितना है, तो उसकी तो जान निकल जाएगी, उसको भारी लगेगा बहुत। तो यही फर्क है कि जब तक अंदर की बिजली, अंदर की मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो उसको चला रही है, वो खुद उसको चला रही है, तो उसको हल्का लगता है। और वही शरीर जब आपको पूरा उस बिना बिजली के दे दिया जाए तो आपको भारी लगने लगता है। नहीं क्योंकि दीदी, अब आप जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब इंसान सोया हुआ है, और उसको मान लीजिए हम उठा रहे हैं, और अगर कोई बॉडी छोड़ दिया उसको हम उठा रहे हैं, तो दोनों में काफी डिफरेंस रहता है मतलब। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज पूछनी, इसके आंसर को जान लेने के बाद आपका फायदा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ना अभी जैसे मेरी माँ शरीर छोड़े, बहन छोड़े, तो जब मैं बॉडी को ये कर रही थी, जो होता है साफ सफाई, तो वो फील किया, इसलिए मैं पूछी। ऐसे इसका पुरुषार्थ में कोई वो नहीं है, जस्ट से मैं वो हाँ, तो बेसिकली अनुभव ये किया इसलिए। क्वेश्चन ड्रामा के अंदर का व्यर्थ का क्वेश्चन है। इसमें सोल कॉन्शियसनेस की कोई बात नहीं है। लेकिन आपने एक ऐसे ही कई संकल्पों के बीच में एक संकल्प और डाल दिया, जैसे सैकड़ों संकल्पों को रोक कर हम साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं, उसमें आपने एक और क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन हम बहुत बना सकते हैं, नहीं? छोटी छोटी जी बातों का नहीं, क्वेश्चन हम बना सकते हैं। आप इसको गूगल भी कर सकते हो, आप इसका आंसर तो गूगल से ही ढूंढ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली जब हाँ आत्मा वो अपनी शक्ति से नहीं उठ रही है तो भारी तो हो ही जाएगी ना। आपके अंदर थोड़ी शक्ति है इतनी कि आप दूसरों के शरीर को उठा सको। आप अभी तक, तो दीदी अगर आपका वो सटीक जीवित भी आंसर है। थी या कोई और जीवित भी है, तो उसको जब आप कंप्लीटली उठा के देखो, उतना ही उठ पाएगा, क्योंकि आप उसको उठा रहे हो। वो जब अपनी शक्ति से थोड़ा चलता है, उठता है, बैठता है, तो उसको उठाना आसान होता है। ये क्वेश्चन तो बेमतलब का है। सबसे बड़ा आपका सटीक आंसर है। हाँ। क्या है? है ना, बेसिकली आप ये देखो कि हम क्वेश्चंस किस बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे तो कहानी में आप ये भी पूछ सकते हो, देवरानी जेठानी की लड़ाई क्यों होती है, अब सास बहू की लड़ाई क्यों होती है। आप क्वेश्चन की तो कोई सीमा ही नहीं ना, आप किसी भी क्वेश्चंस को पूछ सोच कर आप यहाँ पूछ सकते हो। हम इसके लिए नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ पर आत्माभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज कैसे बने, आप ड्रामा में डिटैच कैसे हो, हम इन चीजों के लिए यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, और इसी के बारे में चर्चा चल रही है। तो दीदी कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं कैसे, बार बार सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करें? वाह, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। इसके इसके लिए तो आप दूसरी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ना। रोज सुबह शाम क्लासेस जो चल रही हैं, सब सेम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब एफर्ट्स मार रहे हैं। अब उसमें भी कैसे पुरुषार्थ करें, कोई घुट्टी थोड़ी है जो पिला देंगे तो आप हो जाओगे वैसे। आपके सामने कोई संपूर्ण कैरेक्टर रूपाली थोड़ी बैठी है जो बता दे कि आपको एक गुट्टी पिला दे तो आप बन जाओ सोल कॉन्शियस। इतने रोज बाबा ज्ञान के पॉइंट्स दे रहा है, उसका मनन चिंतन करके अपने आप को साक्षी होकर, दृष्टा बनकर कैरेक्टर को जियो, बस यही सोल कॉन्शियस है। और क्या है? पिंकी सिस्टर, आप जैसे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो लगता है सब पढ़ाई बेकार है इतने दिन की, है ना। तो जो लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं वो ये सब बातें पूछे तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। लगता है कि अभी तक जो कर रहे थे वो आप क्या कर रहे हो, मजाक चल रहा है क्या? है ना, जो आप कर रहे हो वही तो पुरुषार्थ है, और क्या करना है अलग से।
अब इतना बड़ा जो केतकी आपने सिस्टर आपने लिखा है, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, आप अनम्यूट करिए और पढ़ के सुनाइए। इतना बड़ा हम नहीं पढ़ सकते, सॉरी। अच्छा, आपने गूगल से निकाला है कि क्यों शरीर भारी हो जाता है? आप उनको पर्सनली भेज देना ये मैसेज, ठीक है? बाकी वो खुद भी गूगल से आंसर निकाल सकते हैं। दीदी she has explained the movements of the हाँ body हाँ, stiffen up और वो सारा explanation दिया है उन्होंने। मैं समझ गई, वही मैंने बोला कि उनको आप पर्सनली भेज दो जिन्होंने पूछा है उनको, या फिर वो गूगल से खुद निकाल लें। और किसी को पूछना है? भाई 5 बज गए हैं, हमारे समय की सीमा समाप्त हो गई है आज की, तो ठीक है। और किसी ने अपना एक्सपीरियंस अब शेयर नहीं किया, मॉर्निंग की क्लास में सब करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। संगीता सिस्टर आप बताएं। बेगम शांति दी, मेरा यही है कि संस्कार परिवर्तन दीदी, बार बार उसको मतलब प्रयास किया जा रहा, लेकिन वो ऑटो मोड में, बाबा भी बोले हैं कि ऑटो मोड में चला जाता है। तो सोल कॉन्शियस का भी प्रयास करे दीदी बार बार, लेकिन फिर वही वर्क होता है। अच्छी बात है, ठीक है। अच्छी बात नहीं है दीदी, ये भी मुझे पता है। तो ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? पता लगाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है, और पहले और क्या प्रॉब्लम है, और करना ही क्या है। मतलब मैं कैसे आपके एक एक पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर कोई पुरुषार्थ बता सकती हूँ? ये तो बाबा का काम है, बाबा आपसे कराए, ड्रामा आपसे कराए, जैसे कराए करो। मैं तो सिर्फ वो ही बता सकती हूँ जो इसको बाबा मुरली और ज्ञान की चिंतन में, मनन में टच कराता है, और जो एक्सपीरियंस कराता है। बाकी जो है देखो, ये बातें जो है ना, कि कोई आप हमारे मुख से कुछ ऐसा सुन लो जिससे चमत्कार हो जाए, या कई बार एक सिस्टर है, आप अगर यहाँ हो या बाद में क्लास सुनो तो बुरा नहीं मानना, लेकिन आप कहते हो कि वाइब्रेशन से बहुत फर्क पड़ता है, आप हमसे मिलकर हमको ज्ञान समझाओ तो हम बहुत और अच्छे से समझ जाएंगे। ये सब प्लीज भक्ति के संस्कार है। अगर आपको किसी के मुख से कोई बात बोलकर, सुनने से, या वाइब्रेशन से अपनी हीलिंग करवानी है, अपने आप को ठीक करना है, अपनी परिस्थितियों को ठीक करना है, तो आप उन्हीं जादू टोना के पास जाओ। और बेसिकली अभी किसी सिस्टर ने मुझे एक वीडियो भेजा था बीकेस का ही, जिसमें कोई भाई है वो जो उनको कुछ सिद्धि सिद्धि जैसी कुछ है, तो उनके सामने आत्माएं, मतलब कैरेक्टर आ रहे थे, और वो उनके सामने भूत प्रेत की तरह कर रहे थे, और उनके माथे पे हाथ रख रहे थे, तो वो कुछ कुछ ठीक हो रहे थे। तो इस तरह के बाबा के घर में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी जगह पर हो रहा है ये सब। वहां पे जाके आप कुछ करवा लो। जिसको ज्ञान से मतलब है, और जो ज्ञान को यूज करके हार नहीं मानना चाहता है, और ज्ञान से ही विजय प्राप्त करना चाहता है, हम उनके साथ ही ये मतलब ये चर्चा कर सकते हैं। बाकी मेरे पास और कुछ नहीं है करने को, शेयर करने को, या आपकी मदद करने को भी। मैं आपको आपके सत्य में देख सकती हूँ कि आपका सत्य बहुत पूरी तरह संपूर्ण है, समर्थ है, स्वस्थ है, और आप संस्कारों से एकदम पवित्र हो। बाकी संगीता कैरेक्टर के संस्कार जो भी है वो एक मात्र एक्टिंग है, ड्रामा है, नाटक है और झूठ है। और संगीता कैरेक्टर अभी ड्रामे में, झूठ पे, नाटक में ही परेशान हो रही है। ये उसका सत्य नहीं है परेशान होने का। ठीक है जी, जी दीदी। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति।